अब सुनो श्रीमद् भागवत का छठा अध्याय 8वां स्कंद, जिसमें देव दैत्यों द्वारा है समुद्र मंथन का प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले राजन, ये हरि प्रकट सुन स्तुति, हजारों सूर्य चमकते हो, शरीर की प्रभा ऐसी थी। भगवान की उस प्रभा को देख देवों की आंखें चौंधी आई। देवों की तो बात ही क्या, गगन पृथ्वी को भी पार न पाई। केवल शंकर और ब्रह्मा जी ने किए उस छवि के दर्शन। मारुतमणि स्वच्छ शरीर, बड़ी ही सुंदर झांकी राजन। नेत्रों में लाल डोरियां, सुनहला पीतांबर रेशमी, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी। धनुष सी टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, कमल समान खिल उठा, देता मन आत्मा को सुख। सिर पर महामणि किरीट, भुजाओं में थे बाजू बंद, कानों में चमकते कुंडल, कपोल लगते और भी सुंदर। कमर कर घनी की लड़ियां, हाथ कंगन गले में हार, चरण नुपुर वक्ष लक्ष्मी, गले में कौस्तुभ मणि हार। निज अस्त्र सुदर्शन चक्र करे, रहे थे सेवा उनकी। देवों ने शशांक किया फिर, ब्रह्मा शंकर ने की स्तुति। जन्म स्थिति और प्रलय से नहीं रखते हैं कोई संबंध, प्राकृत गुणों से रहित वो परमानंद के महासमुद्र। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जिनका स्वरूप और अनंत अपार, परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को करते बार बार नमस्कार। साधक आपके इस रूप की वेदोक्त विधि से करे पूजा, तीनों लोक दिखे आप में, मेरी भी करने वाले रचना। जग पहले ही आप में लीन, आप में ही स्थित माध्य में, और पुनः आप में ही लीन हो जाएगा अंत में। आप क्षम कार्य कारण से परे तथा परम स्वतंत्र, आप ही इस जगत के हैं आदि मध्य और अंत। आपने रचे हैं तीनों लोक, आपने ही माया रची है। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य अंत मिट्टी है। माया रच करते प्रवेश अंतर्यामी विराजमान, विवेक निर्गुण रूप का करे साक्षात्कार हो सावधान।
जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग लेता, गौ से दूध, पृथ्वी से अस्त्र, जल व्यापार से जीविका चलता। विवेक ज्ञान भक्ति योग से इस विषय में पा लेते, और अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी है करते। आग में झुलसा हाथी पाए, शांति गंगा डुबकी लगा कर, हम भी सुखी और शांत हो गए, प्रभु आप के दर्शन पाकर। आप श्रम है अंतर्यामी, उद्देश्य हमारा आप जानते, कृपया उसको पूर्ण कीजिए, आप सर्व साक्षी हम जानते। अग्नि से अलग चिंगारी, हम भी है अंश आपके, क्या समझ सकते हम लोग, अलग मानते हम आपसे। देवी ब्राह्मण कल्याण हेतु जो भी है आदेश दीजिए, और भगवान वैसा ही आप क्षम कर भी दीजिए। श्री शुकदेव जी बोले राजन, यद्यपि प्रभु सर्व सामर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन की लीला करने के इच्छुक थे। इस स्तुति सुनकर बोले ब्रह्मा शंकर और देवताओं, तुम्हारे हित के हेतु मैं तो सुनाऊं तुमको एक उपाय। असुरों पर अब काल कृपा है, अतः उनसे संधि कर लो, जब कोई अपना काम बने ना, तब शत्रु को मित्र बना लो। काम बन जाने पर तुम सांप चूहे का बर्ताव कर सकते, काम निकलने पर तुम उनसे दोबारा बदला ले सकते। अमृत निकालने का प्रयत्न, जिसे पीकर अमर हो जाओ, फिर तो दैत्य असुर क्या सभी पर तुम विजय पाओ। पहले क्षीर सागर में तुम घास चिन के लताएं डालो, मंदराचल की मंथनी और वासुकी नाग की रस्सी बना लो। आलस्य छोड़ मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो, दैत्यों को शम कलेश मिले, तुम फल मिले विश्वास रखो। असुर जो जो चाहे तुमसे, शांति से कर लो स्वीकार, क्रोध करने से ना लाभ, कूटनीति कारण बेड़ा पार। पहले काल कूट विष निकले, उससे तुम बिल्कुल ना डरना, किसी भी वस्तु के लिए तुम कभी भी लोभ ना करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए, यदि कामना पूरी ना हो तो क्रोध ना करना चाहिए।
उनको ये आदेश दे प्रभु हो गए अंतर्ध्यान। उनकी लीला कौन समझे, वो है सर्वशक्तिमान। प्रभु के चले जाने पर सभी ने किया पुनः प्रणाम। सभी अपने लोक को गए, इंद्र गए राजा बलि के धाम। दैत्य सेनापति भरे क्रोध में सभी ने देव का विरोध किया, किंतु बलि थे अवसर ज्ञाता, उन्होंने दैत्यों को रोक दिया। बुद्धिमान इंद्र ने राजा बलि से मधुरता से ये बात कही थी, जिनकी शिक्षा श्रम प्रभु ने शुम समझा कर उनसे कही थी। इंद्र की कूटनीति की बात बलि को बड़ी अच्छी लगी। सेनापति शंबर अरिष्ट नेमि को भी ये बात जची। राजन देव असुरों ने आपस में कर ली मित्रता, समुद्र मंथन उद्योग में सभी मिलकर लगे पूर्णता। तब उन्होंने उखड़ मंदिरा चले, ले चले समुद्र तट और, किंतु पर्वत बहुत भारी सभी ने लगाया जोर। किंतु आगे न ले जा सके, रास्ते में ही पटक दिया। सोने के पर्वत ने तब कई दैत्यों को वहाँ कुचल दिया। जब देवताओं और दैत्यों के हाथ पैर कंधे टूट गए, उत्साह भंग होता देख भगवान वहाँ प्रकट हुए। देखा पर्वत गिरने से पिस गए देवता और असुर, उन्हें पुनः जीवित किया मानो चोट लगी ना बिल्कुल। खेले खेले में गरुड़ रखा, एक हाथ से पर्वत उठा कर, गरुड़ उड़ा समुद्र की ओर, जाके उतारा समुद्र तट पर। अब सुनो श्रीमद् भागवत का 7वां अध्याय 8वां स्कंद, जिसमें श्री शुकदेव ने किया समुद्र मंथन का प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले, राजन नागराज वासुकी देवचन कि अमृत में उसका भी हिस्सा जो निकलेगा समुद्र मंथन। अब वासुकी को रस्सी बना के समुद्र मंथन किया प्रारंभ। भगवान देव लगे मुँह और असुरों को ना आया पसंद। बोले पूछ तो अशुभ अंग है, हम उसको नहीं पकड़ेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लिया है, हम तो नाग का मुंह पकड़ेंगे।
भगवान ने मुंह छोड़ दिया, देवताओं ने किया अनुसरण, असुरों ने मुंह पकड़ा और प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। आधार ना होने के कारण मंदराचल जल में डूबने लगा, देव के द्वारा किया कराया, सब काम मिट्टी में मिलने लगा। उस समय भगवान ने देखा विघ्नराज की है करतूत, तब मंदराचल ऊपर उठाया धर करके कच्छप का रूप। देवदैत्य ने प्रसन्न होकर पुनः प्रारंभ किया मंथन, जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन फैली पीठ पर्वत धारण। अब मंदराचल पर्वत प्रभु पीठ पर घूमने लगा, उनको ऐसा जान पड़ा मानो कोई पीठ खुजला रहा। बल बढ़ाने असुरों का प्रभु प्रविष्ट हुए असुर रूप से, देवताओं में देव रूप से, वासुकी में निद्रा रूप से। सहस्त्र बाहु भगवान ने पर्वत को हाथों से दबाया, ब्रह्मा शंकर इंद्र को पुष्पों की वर्षा करते पाया। इस तरह सहायक बने प्रभु ने किया शक्ति संपन्न, बल के मद में हो उन्मत्त करने लगे सभी समुद्र मंथन। वासुक के नेत्र श्वास से निकली विष की लपटे, असुर हुए निस्तेज जैसे साखू पेड़ अग्नि से झुलसे। देवता भी नहीं अछूते, वस्त्र कवच हो गए धूमिले, तब प्रभु ने करवाई वर्षा और बहाई वायु शीतल। राजन जब अमृत ना निकला करने पर भी अमृत मंथन, तब शुम आदित भगवान करने लगे अमृत मंथन। सांवले रंग पर पीतांबर, सिर पर घुंघराले उनके बाल, कानों कुंडल गले में माला, नेत्रों में रेखाएं लाले। वासुकी पकड़ जब भगवान समुद्र मंथन करने लगे, कर्म रूप पर्वत धारण बड़े सुंदर लगने लगे। समुद्र मंथन होने से जल में मच गई खलबली, समुद्र हाथी ग्राह व्याकुल, मगर सांप मछली उबली। उसी समय पहले पहल हलाहल नामक विष निकला, चारों तरफ फैलने लगा, बचने का उपाय न सूझा। प्रजापति पहुँचे कैलाश, जहाँ शिव सती विराजमान, दर्शन किए की स्तुति
करते हुए उनको प्रणाम। हे आराध्या देव महादेव सभी प्राणियों के जीवन दाता, हम आपकी शरण आए, कीजिए हलाहल से रक्षा। जगत बांधने मुक्त करने एकमात्र सामर्थ्य आप, शरणागत की पीड़ा हरते एकमात्र है गुरु आप। आप गुणामय शक्ति से सृष्टि स्थिति संहार करते, अंत एक रस होने पर ब्रह्मा विष्णु का नाम धरते। देवी मनुष्य पशु और पक्षी चराचर के जीवन दाता, क्यों आप ईश्वरी सर्व समर्थ, आप ही सभी के दाता। वेद भी आप से प्रकट, आप ज्ञान के आदि कारण, महत तत्व अहंकार पांच महाभूतों के कारण। आप प्राणियों की वृद्धि ह्रास करता है और काले रूप, यज्ञ सत्य मधुर वाणी धर्म भी आपका रूप। आप ही प्रणव ओम तीन अक्षरों से है युक्त, त्रिगुण आत्मिक प्रकृति है अग्नि भी आपका मुख। पृथ्वी आपका चरण कमल, काल गति है दिशाएं कान, अखिल देवी स्वरूप और रसनेन्द्रिया है वरुण महान। आकाश नाभि वायु श्वास जल बीज सूर्या नेत्र है, मन चंद्रमा ओंकार आशय और स्वर्ग आपका सिर है। समुद्र कोक पर्वत हड्डियां रोम है औषधि घास, सभी धर्म हृदय आपके गायत्री छंद धातुएं साथ। आपके तत्व पुरुष अघोर, सघो जात वाम देव मुख है पांच। हे शम प्रकाश ये ही है, सजो जात आदि उपनिषद पांच। जब प्रपंच से उपरत होकर अपने रूप में होते स्थित, वो स्थिति कहलाती है वास्तव में परमार्थ तत्व। दंभ लोभ आपकी छाया सृष्टि हो तो विविध प्रकार, सतरज तम तीन नेत्र सनातन वेद ही आपका विचार। ब्रह्मा विष्णु इंद्र न जाने आपका ज्योतिर्मय ये रूप, नष्ट किए त्रिपुरा सुर पिएंगे विषय काली कूट। इससे इस स्तुति न होती, क्योंकि जल कर नष्ट हो जाता। प्रलय समय नेत्र ज्वाला से बनाया हुआ विश्व आपका।
जान मग्न रहे आप इतने, आपका इसको पता ना चलता। जीवन मुक्त हृदय में चरण युगल का ध्यान करता। सत्संग देख आसक्त कहे वो क्या जाने रहस्य भला। शमशान वासी उग्र बताते मूर्खों का कहना निर्लजता। कार्य कारण से पर माया और माया से परे हैं आप। ब्रह्मादि भी समर्थ नहीं, जानने रूप ये साक्षात। ऐसी अवस्था में पुत्रों के पुत्र हम लोग कह सकते क्या। फिर भी हमने यथाशक्ति आपका गुणगान किया। आपके रूप को ना जाने, आपकी लीला है अव्यक्त। फिर भी संसार कल्याण को आप रहते रूप व्यक्त। श्री शुकदेव जी बोले राजन, सुन शिव को बड़ी व्यथा हुई। तब उन्होंने प्रिया सती से इस तरह अपनी बात कही। देवी कालकूट विष कारण प्रजा पर दुख आ पड़ा। मेरा कर्तव्य इनको करूं, निर्भय करूं इनकी रक्षा। सज्जन पुरुष प्राण बलि दे, दूसरे प्राणों की रक्षा करते। प्राणी माया से मोहित हो, वैर की गांठ को बांधते। उन पर जो दया करते प्रसन्न होते सर्व आत्मा। जब प्रभु प्रसन्न होते मैं भी प्रसन्न हो जाता। इसीलिए मैं अभी इस विष को भक्षण करता, जिससे हो जाए कल्याण दीन दुखी प्रजा की रक्षा। श्री शुकदेव जी कहते राजन, शिव विष पान को हुए तैयार। देवी ने किया अनुमोदन, वे जानती थी उनका प्रभाव। भगवान शंकर की कृपा से जीवित रहते प्राणी समस्त। विष को हथेली में उठाया और पी गए उसी वक्त। वह विष जल का पाप था, अपना प्रभाव प्रकट किया। परीक्षित विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया। परोपकारी श्रम दुख झेले, करे दूसरों की सुख कामना। परंतु यह दुख नहीं हृदय विराजे प्रभु आराधना। देवादिदेव भगवान शंकर करते पूर्ण कामना सबकी। प्रजा सती ब्रह्मा विष्णु प्रशंसा करने लग गए उनकी। जिस समय शिव विष पान कर रहे, थोड़ा सा विष टपक गया था, जिससे बिच्छू सांप व विषैली औषधियों ने ग्रहण किया था।
अब सुनो श्रीमद् भागवत का 8वां अध्याय 8वां स्कंद, जिसमें अमृत प्रकट होना मोहनी अवतार प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले राजन, जब शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को हुई राजन बड़ी प्रसन्नता। नए उत्साहस मतने लगे, कामधेनु हुई उत्पन्न, पवित्र घी दूध देने वाली ब्रह्म ऋषियों ने किया ग्रहण। फिर निकला उच्च श्रवा घोड़ा, बलि ने लेने की इच्छा, इंद्र ने विरोध न किया, क्योंकि प्रभु ने समझा रखा। फिर निकला ऐरावत हाथी, बड़े बड़े थे 4 दांत, जो उज्जवल कैलाश की शोभा को भी देते थे मात। फिर निकली कौस्तुभ मणि, उसे आदित्य भगवान ने चाहा। उसके बाद स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह इच्छित वस्तु देकर पूरी करता था याचक इच्छा, जैसे तुम पृथ्वी पे करते पूरी प्रजा की हर इच्छा। फिर सुंदर अप्सराएं निकली, सुंदर वस्त्र गले में हार, देवताओं को सुख पहुंचाती चितवन और मनोहर चाले। इसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई, वे भगवान की नित्या शक्ति, बिजली समान चमकती छटा, सारी दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य यौवन से चित्त खिंच गया था सबका, सभी ने चाहा में मिल जाए, क्या मनुष्य असुर देवता। इंद्र अपने हाथों ले आए, बैठने को विचित्र आसन, नदियां मूर्तिमान हो गई, स्वर्ण कलश में पवित्र जले। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य दी सभी श्रेष्ठ औषधियां, कौन दिया पंचगव्य, वसंत ऋतु ने फल और कलियां। गंधर्वों ने छेड़ी ताने, नृत्य किया लगी नाचने, बादल सदे होकर लगे ढोल मृदंग वीणा बजाने। तब भगवती कमल लिए सिंहासन पर विराजमान, दिग्गजों ने जल से भरे कलश से कराया स्नान। ब्राह्मण ने वेद मंत्र करे, समुद्र ने नीले वस्त्र पहनाए, वरुण ने वैजंती माला दी, भोर सुगंध को दौड़े आए। विश्वकर्मा ने दिए गहने, सरस्वती ने मोती का हार, ब्रह्मा ने कमल से कुंडल, लक्ष्मी जी ने किए स्वीकारे।
ब्राह्मण के स्वस्तन पाठ बाद लक्ष्मी जी ने माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली संभल कर। उस समय लक्ष्मी जी की मुख शोभा अवर्णनीय हो रही, सुंदर कुंडल लटके वे मंद मंद मुस्का रही। कमर थी पतली स्तवन सुंदर, केसर चंदन था उन पर, पाजेब की झनकर निकली जब चलती थी इधर उधर। उनकी आंखें ढूंढ रही थी नित्य मुक्त अविनाशी पुरुष, किंतु वहाँ मिला न उनको कोई भी मन चाहा पुरुष। कोई तपस्वी तो है पर क्रोध पर नहीं विजय प्राप्त, कोई ज्ञानी ध्यानी है पर नहीं है पुराना साथ। कोई कोई महत्वशाली पर नहीं जीत पाए काम को, ऐश्वर्य है किस काम का, दूसरों का आशय जो ले कार्यों को। किन्हीं में धर्म आचरण है पर प्रेम बर्ताव नहीं है, त्याग तपस्या भी है उन पर मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता है पर नहीं काल पंजे से बाहर, साधुओं में न विषया शक्ति पर न समाधि से वो बाहर। कोई ऋषि दीर्घायु है शील मंगल योग्य नहीं है, किन्हीं में शील मंगल है उनकी आयु का ठिकाना नहीं है। अवश्य किसी में दोनों बात, वे अमंगल वेश में रहते रहे एक भगवान विष्णु, मैं चाहूं वो मुझको ना चाहते। इस प्रकार सोच विचार के भगवान का किया वरण, समस्त सद्गुण निवास करते स्पर्श ना कर प्राकृत गुण। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जयमाला पहनाई, लज्जावश पास खड़ी होके प्रभु बख्श स्थल देखती पाई। उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे, गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगे। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि पुष्प वर्षा करने लगे, भगवान के रूप लीला का मंत्रोच्चारण करने लगे। देवता प्रजापति प्रजा गुण संपन्न से सुखी हो गए, इसे उपेक्षित दैत्य दानव निर्लज और लोभी हो गए। राजन इसके बाद मंथन में वरुणी आई कन्या रूप से, दैत्यों ने उसे स्वीकारा भगवान की अनुमति से। अमृत की इच्छा से फिर दोबारा हुआ समुद्र मंथन, तभी उसमें से
एक अत्यंत अलौकिक पुरुष हुआ उत्पन्न। भुजाएं थी लंबी और मोटी और आंखों में थी लालिमा, गला था शंख के समान, शरीर सुंदर सांवला। गले में माला, अंग अंग में सुसज्जित थे आभूषण, शरीर पीतांबर, चौड़ी छाती, सिंह सा था पराक्रम। साक्षात विष्णु अंश अवतार थे, हाथ में अमृत कलश लिए। वे ही आयुर्वेद प्रवर्तक, धनवंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। दैत्यों की दृष्टि पड़ते ही उन्होंने कलश छीन लिया। ऐसा देख देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे तुरंत पहुँच गए श्री भगवान की शरण। उनकी दीन दशा देख कर बोले शांत भाव भगवन। देवताओं मत खेद करो, अभी बना था तुम्हारा काम। अपनी माया से उनमें फूट डालता हूँ अविराम। अमृत लोलुप दैत्यों में आपस में झगड़ा हो गया। पहले मैं पीऊंगा ऐसा शोर हो गया। छीना झपटी शुरू हो गई, कुछ देते धर्म की दुहाई। देवों ने भी क्षम किया, उनका भी अधिकार है भाई। तभी भगवान ने माया से मोहनी रूप किया धारण। अंग पर अंग सुंदर कपोली, पतली कमर उभरे इस तने। लंबे केशों में बेला माला, गले में कंठ आभूषण और सुंदर भुजाओं में राजन सुशोभित बाजू बंदे। चरणों में नूपुर मधुरी करते थे वो रुन जुन रुन जुन। तिरछी भौहें चित चोर चित बने, दैत्य हृदय हुआ कामोदीपन। अब सुनो श्रीमद् भागवत का 9वां अध्याय 8वां स्कंद, जिसमें मोहनी के द्वारा अमृत वितरण का प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले राजन, असुर आपस में निंदा करते, एक दूसरे के हाथों से अमृत का कलश छीनते। किंतु जैसे ही उन्होंने मोहनी को आते देखा, अनुपम सौंदर्य की गर्मी में अपनी आँखों को सेका।
उसकी ओर दौड़ पड़े वे, आपस की लड़ाई भूल कर हर कोई अब पूछने लग गया, वासना से मोहित होकर। कमल नैनी कौन हो तुम, कहाँ से आई, क्या हो चाहती, सुंदरी किसकी कन्या हो तुम, मन में क्यों खलबली मचा दी। विधाता ने दया करके हमें तृप्त करने हेतु भेजा, वैसे हम एक जाति के परवैरी हुए जब से देखा। हम सभी में है शत्रुता, तुम कर पे इसको मिटा दो, अमृत के लिए पुरुषार्थ कर पे तुम इसको बंटवा दो। सुन कर दैत्यों की प्रार्थना करके वो तिरछी चितवनी, स्त्री वेश धारी प्रभु कहने लगे झुका के पलकन। बोले आप ऋषि कश्यप पुत्र और मैं हूँ एक कुलटा नारी, न्याय का भार क्यों डालते, विश्वास न करूँ मैं स्वेच्छाचारी। कुत्ते व्याभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता न हो स्थायी, सदैव नए नए शिकार ढूंढा करते ये दोनों ही। मोहिनी की बातें सुनकर दैत्यों को विश्वास हुआ, रहस्य पुण्य भाव से हंसे, अमृत कलश मोनि को दिया। कलश लेकर भगवान बोले मैं उचित अनुचित जो करूं, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं ये अमृत बांटूं। बातों की बारीकी न समझे सभी ने कहा हमें स्वीकारी, इसका कारण था कि वे मोहिनी का ना पाए पार। सभी ने एक दिन का उपवास किया, स्नान हवन रुचि अनुसार वस्त्र पहने, सुंदर आभूषण किए धारण। सभी दैत्य देव आसनों पर पूर्व की ओर मुँह करके बैठे, धूप माला सुसज्जित कर भवन में शांति करके बैठे। तब अमृत कलश ले हाथ लेकर मोहिनी सभा में आई, सुंदर साड़ी नितंब भारी, आंखों में मद छलकती आई। कानों में सोने के कुंडल, कपोल नासिका मुख सुंदर, कामुक चितवन देख सभी हुए मोहित अंदर ही अंदर। कलश समान स्तवन से जब उनका आंचल किसका, देवों ने भी भरी, दैत्यों का भी मन सिसका। भगवान ने देव दैत्यों की अलग अलग बनाई कतार, कलश लेकर भगवान ने
दैत्यों को दिखलाया प्यार। देवों पास भगवन आए और अमृत पिलाने लगे। दैत्य प्रतिज्ञा स्नेह कारण सब चुपचाप बैठे रहे। मोहनी से प्रेम हो गया, कहीं संबंध टूट न जाए। इसी डर से शांत दैत्य मोहनी बहकावे में आए। जब प्रभु देवताओं को पिला रहे थे वो अमृत, तभी राहु दैत्य आ बैठा। देवों का वहाँ वेश बना कर देवताओं के साथ ही राहु ने किया अमृत का पान। तभी सूर्य चंद्र ने किया प्रभु को तत्क्षण सावधान। प्रभु ने चक्र से सिर काटा, अमृत पिलाते पिलाते। अमृत संसर्ग न होने से धड़ नीचे गिरा उनका आके। परंतु सिर अमर हो गया, ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बनाया। वो ही राहु पूर्णिमा को चंद्र से बदला लेता आया। राजन जब देवताओं ने बारी बारी अमृत पी लिया, तब प्रभु ने मोहिनी त्यागा। वास्तविक रूप धारण किया। परीक्षित देवो दैत्यों ने एक समय एक स्थान पर एक प्रयोजन हेतु एक वस्तु विचार किया। पर प्रभु चरण का आश्रय लेकर देवों ने किया प्राप्त अमृत। परंतु विमुख होने पर असुर रहे अमृत से वंचित। मनुष्य प्राणी धन कर्म से शरीर पुत्र जो कुछ करता, मूल में भेद बुद्धि कारण वह सब व्यर्थ ही होता। यदि प्राण आदि वस्तुओं से भगवान के लिए किया जाता, भेद रहित होने के कारण सबके लिए सफल हो जाता। जैसे जड़ में पानी देने से तना टहनी पत्ते सिंच जाते, वैसे ही भगवान हेतु कर्म करने से सब कुछ हो जाते। अब सुनो श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय 8वां स्कंद, जिसमें शुकदेव जी ने सुनाया देवासुर संग्राम प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले, राजन दैत्यों समुद्र मंथन चेष्टा की, भगवान विमुख होने कारण अमृत प्राप्ति नहीं हुई थी। निज जन को अमृत पिलाया भगवान ने समुद्र मत कर, देखते देखते चले गए गरुड़ पर सवार होकर।
देवों को सफल देख कर दैत्यों ने भरी हुंकार, धावा बोल दिया तुरंत हाथों में लेकर हथियारे। इधर देवों ने अमृत पी कर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली, और दूसरे उन्होंने भगवान के चरण कमल आशय पाली। बस फिर क्या था, देवता भी अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर दैत्यों से जाके भिड़ गए क्षीर सागर के वो तट पर। राजन बड़ा रोमांचकारी भयंकर हुआ संग्राम, इस लड़ाई का हुआ नाम देवासुर देखो संग्राम। दोनों एक दूसरे के शत्रु लेकर धनुष बाण तलवार, क्रोध से भर कर दोनों पक्ष करने लग गए वार पे वार। शंख तुरही मृदंग नगाड़े घोड़े रथ सेना कोलाहल, घुड़सवार से घुड़सवार पैदल साथ लड़ा पैदल। कोई वीर ऊंटों पर, कोई हाथी, कोई गधों पर, कोई बाघ भालू पर, तो कोई चढ़ा था सिंहों पर। कोई कोई गिद्ध बगलों पर, कोई बाज पक्षियों पर, बहुत से मच्छ शरब भैंसों पर, नीली गाय जंगली सांडों पर। किसी ने सिराइन चूहे गिरगिट खरगोश की सवारी, इस प्रकार जल आकाश पर चढ़ आई सेना सारी। पताका छत्र बहुमूल्य पंखे चवर दुपट्टे और पगड़ी, सूर्या किरणों से दामकते शस्त्र आभूषण कवच कलंगी। शस्त्र और वीरों की पंक्ति रणभूमि में ऐसे लगते, जो जीव जंतु से भरे महासागर हो लहराते। राजन विरोचन पुत्र बलि हुए सवार सीना ताने कर, मैदानव के बनाए हुए वह यस नामक विमान पर। जो बड़ा अद्भुत विमान था, कभी दिखता कभी लोप हो जाता, चलाने वाला जहाँ चाहे वो तुरंत वहीं चला जाता। राजा बलि थे सवार शस्त्र सजे उस विमान पर, ऐसे जान पड़ते थे वे जैसे चंद्रमा उदयाचल पर। उस विमान के चारों ओर अपने अपने विमान पर छोटी छोटी टुकड़ियों में दैत्य स्वामी स्थित थे उन पर। उनमें शुंभ निशुंभ है विशांबर वाणी और इलवल, तारक शकुनी है या ग्रीव अरिष्ट विरोचन उत्कल।
सबके सब मंथन में शामिल किंतु अमृत नहीं मिला था। वैसे इन्होंने देवों को कई बार पराजित किया था। इसीलिए वे शंख बजाते उत्साहित होकर सिंहनाद। इंद्र ने जब देखा कि शत्रुओं को छाया है उन्माद, वे तुरंत ऐरावत पर हे परीक्षित हुए सवार। जिनके कपोलों से बहती दिखाई देती मद की धार। जैसे सूर्य उदराचल आरूढ़ बह रहे हो अनेकों झरने। वायु अग्नि वरुण खड़े थे, वाहन आए युद्ध लेकर अपने। दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ने लगी जोड़ियां बनाकर। कोई ललकारे कोई धिक्कारे, कोई वार कर क्रोधित होकर। बलि इंद्र से, वरुण हेति से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, विश्वकर्मा से भिड़ गए मैं शंबासुर त्वष्टा से। यमराज कमल नाभ से, सविता विरोचन से लगे लड़ने। सूर्यादेव बलि के आगे 100 पुत्रों से युद्ध लगे करने। राहु चंद्रमा पुलोम वायु ये सब आपस में भिड़ गए। जम्भासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्नि लड़ गए। भद्रकाली देवी शुंभ निशुंभ के पीछे देखो पड़ गई। माता पिता था इलवल से, मरीचि आदि की ठन गई। रणभूमि में असुर देवता एक दूसरे से लड़े इस प्रकार। चले चक्र गदा पर संभाले, मुष्टि बाण तलवार प्रहार। हाथी घोड़े रथ और वाहन छिन्न भिन्न हो गए रक्त बहा। किसी की भुजा किसी का पैर और किसी का सिर कट गया। पैरों की धमक रथ से पृथ्वी में गड्ढे खुद गए। ऐसी प्रचंड धूल उठी आकाश सूरज ढक गए। कटे सिर भुजा और जांघे, रणभूमि में बिखरी पड़ी थी। चारों तरफ मांस के लोथड़े, भूमि भीषण दिख रही थी। राजा बलि ने इंद्र पर चलाए कुल 18 बाण। इंद्र ने अपने भाले से काट डाले उनके सारे बाण। बलि ने चिढ़कर फिर जलती हुई एक शक्ति उठाई। इंद्र ने तुरंत उसको काटा, राजन वो कुछ कर ना पाई। फिर बलि ने शूल प्रास तोमर और शक्ति उठाई। इंद्र ने फिर उनको भी काटा, देख असुर सेना घबराई। इंद्र की फुर्ती देख कर राजा बलि हुए अंतर्धान।
आसुरी माया से तभी प्रकट किया पर्वत महान। पर्वत से अग्नि जल वृक्ष नुकीली शिलाएं गिरने लगी, जिनकी चोट से देव सेना चकनाचूर होने लगी। तभी सांप बिच्छू आदि काटने मारने लग गए डंक। आई शूल लिए चिल्लाती राक्षसियां रक्षण नंग धड़ंग। बादल गजरे बिजली कड़की और बरसने लगे अंगार। जलने लगे देवता सारे, रण में मच गया हाहाकार। ऐसा लगा प्रलय आंधी से, समुद्र में उठी ऊंची भंवरी। जैसे समुद्र छोड़े मर्यादा, देवों को घेरने आया इधर। मायावी शक्ति के कारण असुर कहाँ छुपे हुए, उन पर प्रहार करके से देव बड़े दुखी हुए। प्रतिकार का रास्ता न सूझा, असुर माया बड़ी विकट। तब देवों ने पुकारा प्रभु भगवन, वही हुए प्रकट। नेत्रों में लाल डोरियां, गरुड़ सवार पहने पीतांबर। 8 भुजा में 8 आयुध, मस्तक मुकुट कानों कुंडले। भगवान के प्रकट होते ही आसुरी माया हुई विलीन। जैसे जग जाने पर होती, स्वप्न में देखी वस्तु विलीन। तभी काल ने मीन प्रभु पर जोर से फेंका अपना त्रिशूल। प्रभु ने पकड़ा वापस फेंका, काल ने मिको लगा त्रिशूल। माली और सुमाली 2 दैत्या थे बड़े बलवान। प्रभु ने चक्र से सिर काटा, उनका मिटाया नामो निशानी। तभी माल्यवाने ने गरुड़ पे तीव्रता से प्रहार किया। प्रभु ने तुरंत ही चक्र से उसका भी सिर काट दिया। अब सुनो श्रीमद् भागवत का 11वां अध्याय 8वां स्कंद। इसमें श्री शुकदेव ने किया देवासुर संग्राम प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले, राजन परम पुरुष की कृपा पारे। देवों की घबराहट उड़नछू, हुआ नए उत्साह का संचार। देवगण जितने आहत थे, पूरी शक्ति से किया प्रहार। जब इंद्र ने वज्र उठाया, दैत्यों में मचा हाहाकार।
अस्त्र शस्त्र सुसज्जित बलि निर्भयता से रहे विचार राजन। तब इंद्र ने तिरस्कार करके कहा उन्हें सामने देख राजन। जैसे नट आंखें बांध कर दर्शकों से धन हट लेता, वैसे ही तू माया से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता। हम माया के स्वामी हैं, हमसे लड़ना है बेकार। पहले स्थान से नीचे पटकूं, चाहो जो स्वर्ग पे अधिकारी। सिर धड़ से अलग करता हूँ सौधार वाले वज्र से। भाई बंधु के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बलि ने कहा इंद्र जो लोग युद्ध करते हैं कर्मानुसार, उन्हें यश अपयश या मृत्यु या मिलती जीत या हार। ज्ञानी जीत पर हर्षित न होते, जगत काल आधीन समझकर ना दुखी होते हैं वो हार मृत्यु के वशीभूत होकर। तुम लोग अपने आप को जय विजय करता मानते, तुम्हारी दशा थी सोचनिया, तुम्हारे वचन स्वीकार करते। राजन इंद्र झेप गए थे सुनकर बलि की फटकार। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने किया तिरस्कार इस प्रकार। अंकुश मारे हाथी से चिढ़ इंद्र ने किया वज्र प्रहार। विमान से पृथ्वी पर बलि जैसे पंख कटा हो पहाड़े। मित्र जम्बासुर सामने आया, इंद्र से बलि का लेने बदला। बड़े वेग से गदा उठाकर हंसली पर था प्रहार किया। साथ ही जम्बासुर ने किया ऐरावत पर गदा प्रहार। घुटने टेक हो गया मूर्छित, सह न सका गदा का प्रहार। इंद्र सारथी मताली लाया, रथ जुड़े घोड़े हजार। इंद्र तुरंत छोड़ ऐरावत हो गए उस रथ पे सवारी। जम्बासुर ने मताली पर त्रिशूल से किया प्रहार। तब क्रोधित इंद्र ने वज्र से सिर काट जम्ब को दिया मार। भाई नमोची बलपाक ने नारद से जम्ब मृत्यु समाचार। तब आकर इंद्र की ओर तीखे बाणों की बौछारी। बल ने 1000 बाण चलाकर घायल किए घोड़े 1000। पाक ने बाणों से रथ छेदा, इतने बाण चले एक बारी। 15 स्वर्ण पंख बाण नामुची ने इंद्र पर मार लगा गरजने।
बाण वर्षा ने इंद्र का रथ ढक लिया, जो बादल सूर्य को ढकते। इंद्र को ना देख देवता दुख में अत्यंत व्याकुल हो गए। एक तो शत्रु ने हरा दिया, ऊपर से वे अकेले रह गए। देवों की अवस्था दयनीय, इंद्र के विलुप्त होने पर जैसे व्यापारी घबराते हैं बीच समुद्र नावें टूटने पर। किंतु तभी इंद्र रथ सहित बाणों के पिंजरे से निकल आए। अपने सेनापति को देख समस्त देव अति हर्षाए। जैसे सूर्य अपनी किरणों से दिशा पृथ्वी चमका देते, वैसे ही इंद्र के तेज से सबके सब जगमगा उठे। इंद्र ने देखा कि शत्रु ने उनकी सेना को रौंद डाला। 8 धार वाले वज्र से बाल पाक सिर काट डाला। तब नमुची ने क्रोधित हो अपना स्वर्ण त्रिशूल चलाया। घंटों की सुन के गंगनाहट, इंद्र ने देखा त्रिशूल आया। त्रिशूल को नष्ट कर इंद्र ने कर दिए उसके सैकड़ों टुकड़े। अब गर्दन शत्रु की वज्र रख कर देखो इंद्र अकड़े। ये वही वज्र जिसने पहुंचाया वृत्रासुर को मौत के घाट। नामोच के खरोश न आई, राजन बड़े अचरज की बात। संशय पड़े इंद्र यूं सोचे, जब पर्वत उखड़ते पंखों से गिरे पृथ्वी पर विनाश करने। तब पंख काटे इसी वज्र से। कष्ट तपस्या वृत्रासुर को मैंने इसी वज्र से मारा। और भी कई दैत्यों को मैंने मौत के घाट उतारा। क्या जाने क्या हुआ नमुची को, ना पहुंची कोई भी हानि। इंद्र विषाद करने लगे तभी हुई आकाशवाणी। सूखी या गीली वस्तु से इसकी मृत्यु नहीं होगी। नामोची को वर दे चुका, दूसरी युक्ति करनी होगी। आकाशवाणी को सुनकर इंद्र ने सोच किया विचार। सोचते सोचते सूझ गया नामुची मारने का उपचार। राजन समुद्र फेन होता, सूखा भी और गीला भी। ना इसे सूखा कहेंगे और ना कहें गीला भी। अब इंद्र ने समुद्र फेने से सिर काटा नामोची का। नाच न गाना दो वीर ऋषि मुनि करे पुष्प की वर्षा। वायु अग्नि और वरुण भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को मार गिराए, जैसे सिंह हिरण को मारे।
जब ब्रह्मा जी ने देखा कि हुआ दानवों का नाश सर्वथा, तब देव ऋषि नारद को भेजा, उन्होंने देवों को रोका। नारद जी बोले देवगण आपने अमृत का किया पान, लक्ष्मी कृपा से अभिवृद्धि आप करें अब युद्ध विराम। श्री शुकदेव जी बोले राजन देवगणों ने बात मान कर क्रोध शांत कर गए, यश गान करें उनके अनुचरे। युद्ध में बचे दैत्यों ने मानी महर्षि नारद की सम्मति, मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। शुक्राचार्य ने संजीवनी से किया जीवित उन असुरों को, जिनकी गर्दन नहीं कटी थी, तरस रहे थे जो जीवन को। राजन इसी तरह बलि को शुक्राचार्य के छूते ही इंद्रियों में चेतना और मन में आ गई स्मरण शक्ति। जीवन मृत्यु जय पराजय उलट फेर होते ही रहते, बलि को कोई खेद न हुआ, इंद्र से पराजित होके। अब सुनो श्रीमद् भागवत का 12वां अध्याय 8वां स्कंद, जिसमें मोहन रूप देख महादेव मोहित प्रसंग। श्री शुकदेव जी बोले परीक्षित, जब शंकर जी को पता चला श्री हरि ने स्त्री रूप धर कर असुरों को मोहित कर लिया, तब वे सती देवी को लेकर होकर बैल पर सवार, भूत गणों को संग लिए जा पहुँचे हरि के द्वारे। श्री हरि ने गौरी शंकर का यथा योग्य आदर सत्कार, दोनों सुख से बैठ गए, तब शिव ने ये कहे उद्गार। आप समस्त देवों के आराध्य, आप हैं जगत आदिश्वर, आप समस्त जगत चराचर मूल कारण आत्मा ईश्वरी। इस जगत के है विश्वव्यापी, आदि मध्य अंत आप ही, किंतु है अविनाशी आप, मध्य अंत रहित है ही। आपके रूप में दृष्टा द्रव्य भोक्ता भेद भाव नहीं, उत्पत्ति प्रलय कारण सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्म है ही। शुभ कर्म फलदाता समस्त प्राकृत गुणों से रहित, आप केवल आनंद रूप पार ब्रह्म अपेक्षा से रहित। कार्य कारण द्वैत अद्वैत,
जो कुछ है एकमात्र आप ही, जैसे आभूषण और सोना, नहीं अंतर वस्तु एक ही। आपके वास्तविक रूप को न जानने के कारण भेद भाव विकल्पों का कल्पना कर रखी भगवन। यही कारण है कि आप में ना होने पर कोई उपाधि, फिर भी गुणों को लेकर हो जाती है भेद की प्रीति। कोई आपको ब्रह्म समझे, कोई धर्म कह पुकारे, कोई आपको पुरुष प्रकृति, कोई परमेश्वर बुलाए। कोई नौ शक्ति युक्त समझे, विमला उत्कर्षणी ज्ञान, क्रिया भोग 15वीं सत्ता, अनुग्रह और ईशाना। मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि, सृष्टि रहस्य नहीं जानते, फिर हम और असुर मनुष्य आपको भला कैसे जानते। आप अदृश्य रह कर भी चराचर जगत में विद्यमान, चेष्टा स्थिति जन्म नाश मोक्ष बंधन से नहीं अनजाने। गुण स्वीकार कर लीला है तो करते हैं अवतार ग्रहण, और तब मैं भी करता हूँ उन सारे चरित्रों के दर्शन। मैंने ये सुना आपने स्त्री रूप किया धारण, आपके उस चरित्र का मैं भी करना चाहता दर्शन। दैत्यों को मोहित करके देवों को अमृत दिया उसी पल, उस रूप को हम आए देखने, मन में है कौतूहल। श्री शुकदेव जी बोले राजन, शंकर जी की सुन प्रार्थना, तब गंभीर भाव से हंस कर शंकर से बोले भगवाना। अमृत कलश दैत्य के हाथों, देवों के हित के कारण, दैत्यों को आकर्षित करने स्त्री रूप किया था धारण। आप वो रूप देखना चाहते, अवश्य दिखाऊं आपको, किंतु वो कामी पुरुष आदरणीय बढ़ाने वाला काम भाव को। श्री शुकदेव जी बोले राजन, श्री हरि हुए अंतर ध्यान, शंकर जी सती संग वही, दृष्टि दौड़ा रहे विराजमान। तभी सामने दिया दिखाई एक बहुत सुंदर सा उपवन, रंग बिरंगी फूल कोपले, सुंदरी गेंद खेलती राजन। सुंदर साड़ी कमर कर घनी, गेंद उछालते हिले आभूषण, ठुमक ठुमक चलती जैसे टूटने वाली उसकी कमर। गेंद उछालती इधर वो उसे रोक लेती लपक कर, करने कुंडलों
की आभा घुंघराली अलके कपलों पर। कभी वेणी खुजलाती, कभी उसकी साड़ी सरक जाती। सुकुमारी उसको कभी संवारे, कभी उसे संभालती। राजा ने खेलते खेलते जो ही शिव को देखा तिरछी नजर से। शिव ने सुध बुध खो दी अपनी, मन फिसला उनके हाथों से। दूर जाती गेंद के पीछे साड़ी उड़ाती मोहनी दौड़ी। अंग पर तंग देख शिव ने कामातुर हो लज्जा छोड़ी। शिव जी वस्त्रहीन मोहिनी के ओर चले आसक्त होकर। वृक्ष की आड़ में जा छिपी मोहिनी थोड़ी लज्जित होकर। कभी हंसती कभी इठलाती, एक जगह नहीं ठहरती। पीछे पीछे दौड़ पड़े शिव, इंद्रियां वश में ना थी। उनकी इच्छा न होते भी शिव ने हृदय से उसे लगाया। जैसे हाथी हथनी का करे आलिंगन वैसा किया। किसी तरह अपने को छुड़ा मोहिनी वहां से भागी। राजन कामदेव से पराजित, शिव पीछे पीछे दौड़े राजन। यद्यपि शिव का बीज अमोघ फिर भी स्खलित हो गया। सोने चांदी के खाने बन गई जहाँ जहाँ पृथ्वी पे गिर गया। नदी सरोवर पर्वत वन में जहाँ जहाँ ऋषि निवास करते। भगवान शंकर गए वहाँ मोहनी के लिए आए भरते। बीज स्खलित होते ही शंकर जी को जाने आया। दुखद प्रसंग हुए अलग, प्रभु माया ने बहुत छकाया। प्रभु की ये महिमा जाने कर शंकर जी को न आई लज्जा। पुरुष शरीर धारण करे, तब प्रभु ने उनसे कहा, मेरी माया अपार है, वह रचती ऐसे उपाय। अजितेंद्रिय पुरुषों के पास छुटकारे का नहीं उपाय। आप इस माया से विमोहित श्रम हुए विष्ठा में स्थित। अन्यथा ये है माया सभी को करती रहती है ही मोहित। मैं ही काल हूँ समय पर करने वाला सृष्टि क्षोभित। मेरी बिन इच्छा न करे रजगुण आदि की शशि मोहित। श्री शुकदेव जी बोले राजन, विष्णु जी ने इस प्रकार शंकर जी को माया दिखाई। किया यथा योग्य सत्कार,
तब शंकर जी विदा लेकर चले आए कैलाश पर्वत। राजन एक दिन भरी सभा में सती से किया माया वर्णन। देवी यूं तो मैं संपूर्ण कला कौशल विद्या स्वामी हूँ, फिर भी उस माया से विवश हो मोहित मैं हो ही जाता हूँ। जब 1000 वर्ष समाधि से उठा था तुमने पूछा मुझसे, किसकी उपासना करते हो वो ही बात जानो मुझसे। काल बांध न सके सीमा में, वेद न कर सके हैं वर्णन, इनका वास्तविक रूप अवर्णनीय और अनंत। श्री शुक देव जी बोले राजन, समुद्र मंथन का किया वर्णन, उसका उद्योग निष्फल ना हो, जो करे कीर्तन और श्रवणी। दुष्ट पुरुष को भगवान के चरण कमल ना होते प्राप्त, वो तो केवल भक्ति भाव से पुरुष को होते प्राप्त। दैत्यों को किया मोहित मोहनी रूप करके धारण, देवों को अमृत पिलवाया करवाया समुद्र मंथन। केवल देवों की बात नहीं, जो कर चरण कमल शरण, समस्त कामना पूर्ण करते, उनके चरणों में नमन।